Okay. Point number 11, things to remember, chapter number 4, presented to you by aforaccounts.com. Law of supply explains relationship between price and quantity supply. कितनी प्राइस है उस पर कितनी क्वांटिटी सप्लाई की जाएगी, लॉ ऑफ सप्लाई ये हमको बताता है. हायर द प्राइस हायर द क्वांटिटी सप्लाई एंड वाइस वर्सा. मतलब हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई. ऐसे आप याद करिए इसको. हायर द प्राइस हायर द सप्लाई, लोअर द प्राइस लोअर द सप्लाई मींस उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और सप्लाई में. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटता है तो दूसरा भी घटता है. 12th पॉइंट, वेरिएशन इन सप्लाई टेक्स प्लेस. वेरिएशन VEC याद करने को बोला था. सो ये आपका SS सप्लाई कर्व है. ठीक है. P प्राइस पे Q क्वांटिटी सप्लाइड हो रही है. प्राइस बढ़ के हो गई P1 तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ के हो गई Q1. सो ये हुआ अपवर्ड शिफ्ट. इस अपवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे वेरिएशन में, ड्यू टू चेंज इन प्राइस हुआ है. अपवर्ड शिफ्ट को हम बोलेंगे एक्सपेंशन. एंड प्राइस घट के हो गई P2 तो क्वांटिटी सप्लाइड भी घट के हो गई आपकी Q2 तो डाउनवर्ड शिफ्ट को क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन. सो वेरिएशन का पार्ट है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड वेरिएशन होता है प्राइस के कारण. सो वेरिएशन इन सप्लाई टेक्स, दैट इज एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू expansion and contraction takes place due to change in price. It is upward and downward movement on same supply curve. Point number 13, change in supply, that is increase or decrease in supply takes place due to change in factors other than price remaining constant. It is shift of supply curve right and left. P प्राइस पे Q क्वांटिटी आप सप्लाई कर रहे हो. अब प्राइस तो सेम ही रही लेकिन उसके बाद भी क्वांटिटी Q से Q1 बढ़ गई. फॉर फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस, गवर्नमेंट सब्सिडी मिल गई होगी तो इसलिए. तो ये जो SS सप्लाई कर्व था प्राइस तो सेम ही है एंड दैट सप्लाई कर्व शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट. और कुछ ऐसा भी रीजन हो सकता है कि प्राइस तो सेम ही है स्टिल क्वांटिटी सप्लाई जो है वो घट गई. मे बी क्लाइमेट खराब था सो Q2 हो गई. सो वो सेम सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट. सो राइट में इसको हम बोलते हैं चेंज. राइट में शिफ्ट हो तो क्या है इंक्रीज, लेफ्ट में शिफ्ट हो तो क्या है डिक्रीज. सो ये हमने पढ़ा पॉइंट नंबर 13 में. 14, सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सप्लाई कर्व हमेशा विल स्लोप अपवर्ड फ्रॉम left to right. If price increases, more quantity will be offered for sale. यदि प्राइस बढ़ी तो ज्यादा क्वांटिटी ऑफर करेंगे सेल के लिए, प्राइस घटी तो कम क्वांटिटी ऑफर करेंगे सेल के लिए. इसलिए बोला जाता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है. 15, डिमांड एंड सप्लाई आर अपोजिट फैक्टर्स. डिमांड कंज्यूमर करता है, सप्लाई प्रोड्यूसर या सप्लायर करता है. डिमांड कंज्यूमर बिहेवियर टू चेंज इन प्राइस, इट्स इनवर्सली रिलेटेड टू प्राइस. यदि कंज्यूमर जैसे सोचोगे, आप कोई सामान खरीदने जा रहे हो, प्राइस घटेगी तो आप उसकी डिमांड बढ़ाओगे नॉर्मल गुड्स है तो, और प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटाओगे. तो रिलेशनशिप कैसी हो गई, इनवर्स, इनडायरेक्ट, ऑपोजिट रिलेशनशिप ऑफ प्राइस एंड डिमांड. क्योंकि डिमांड क्या दिखाता है, कंज्यूमर्स बिहेवियर. सप्लाई क्या दिखाता है, प्रोड्यूसर्स बिहेवियर. प्रोड्यूसर्स बिहेवियर टू चेंज इन प्राइस, इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू प्राइस. प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटी, सप्लाई घटी. क्योंकि सप्लाई में आप एज अ प्रोड्यूसर या सप्लायर सोचोगे कि प्राइस बढ़ रही है तो मैं ज्यादा गुड सप्लाई करूं ताकि मैं ज्यादा क्वांटिटी सेल कर सकूं,
और यदि प्राइस घट रही है तो कम गुड्स सप्लाई करूं ताकि मैं उसको लेटर पीरियड में सप्लाई करके वो प्रॉफिट कवर करूंगा, राइट। सो ये डिमांड जब भी आता है तो सोचो एज अ कंज्यूमर, सप्लाई जब भी आता है तो सोचो एज अ प्रोड्यूसर। दिस वॉज अबाउट योर चैप्टर नंबर 4।